कैरिकुलम के बारे में बात करेंगे या एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम में कोई अलग से कोई चीज़ नहीं आएगी, वही सारी चीज़ें आएगी जो चीज़ें एक सामान्य विद्यार्थी कर सकता है स्कूल में, वही चीज़ें एक दिव्यांग विद्यार्थी भी कर सके। उसके लिए दिव्यांग विद्यार्थी के लिए एक्सपेंडेड कोरिकुलम की ज़रूरत है। जमा पाठ्यक्रम जिसे बोला जाता है या प्लस प्लस कैरिकुलम जिसे बोला जाता है, उसमें 5 चीज़ें ज़रूरी है। पहली है ब्रेल, दूसरी है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, तीसरा है एडीएलएस, चौथा है सेंसरी ट्रेनिंग और पाँचवां है यूज़ ऑफ इक्विपमेंट। तो हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। ब्रेल, ब्रेल क्यों ज़रूरी है? अगर एक डिसेबल्ड बच्चा, ब्लाइंड बच्चे की बात करते हैं हम, उसके लिए ब्रेल इसलिए ज़रूरी है, हम सारी चीज़ें दुनिया को जानते हैं। 85% 85% हम देख के दुनिया को जानते और समझते हैं और हम बुक्स पढ़ते हैं अपनी आँखों से। जब दृष्टि का अभाव है तो बच्चा क्या करेगा? उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि, ये ब्रेल स्लेट होती है, ये होती है ब्रेल स्लेट। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसमें स्टाइलस होता है, जैसे कॉपी पेन होता है तो वैसे ये ब्रेल स्लेट और स्टाइलस होता है। स्टाइलस मीन्स इसमें लिखने का जो पेन होता है। तो ब्रेल 6 डॉट बेस्ड होती है। एक तो ब्रेल होगी, जैसे सामान्य विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करेंगे प्रिंट बुक से, तो वैसे प्रिंट बुक से वे ब्रेल बुक से पढ़ाई करेंगे, वो लिखेंगे अपनी कॉपी पे, तो ब्लाइंड बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चा लिखेगा ब्रेल स्लेट पे। दूसरा होता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। सामान्य विद्यार्थी अपना दृष्टि की देख के स्कूल आता और घर जाता है, अपना देख के स्कूल आता है और देख के ही घर जाता है। लेकिन एक दिव्यांग विद्यार्थी, जो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी है, ब्लाइंड विद्यार्थी है, वो कैसे जाएगा? ओरिएंटेशन, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलुषणता एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी नई जगह में जाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। जैसे आप किसी के दोस्त के घर में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे ये क्लास है, वहाँ पे दूसरी क्लास है, या फिर यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से छत के रास्ते जाएंगे। आप क्या करते हो? देखते हो और आपके माइंड में मैप छप जाता है, और नहीं भी छपा तो आप देख लेते हो कि कैसे जाना है। लेकिन एक ब्लाइंड विद्यार्थी कैसे जाएगा? उसको या तो आप टैक्टाइल, टैक्टाइल मीन्स छू के, जैसे आप ब्लाइंड विद्यार्थी को बोलोगे कि पेन ये होता है, तो पेन क्या करोगे? आप उसे ये दोगे, पेन, ये पेन है। अब आप बोलोगे ये पेन है, तो वो क्या करेगा? छू के। और जो एक साइटेड विद्यार्थी होगा, जो दृष्टिमान होगा, वो क्या करेगा? देखेगा, अच्छा ऐसा पेन पेन होता है, ये ऐसे करके और ये यू में लिखता है, तो वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे अपनी सेंस के द्वारा। तो ये हुआ अनुस्थिति। जब आप उसे या तो टैक्टाइल में दोगे या तो आप उसको ले जाओगे और तब करोगे। ले जाओगे, आप उसे रास्ते दिखाओगे। वो कई सारी तकनीकी होती है जिसके द्वारा हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग का कोर्स, एक अलग से कोर्स होता है। और दूसरा मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब जब विद्यार्थी स्कूल से घर आएगा, घर से स्कूल आएगा, वो फ्रीक्वेंटली, मतलब स्वतंत्रता से अपने घर से स्कूल जा सके, स्कूल से घर आ सके। ओरिएंटेशन मोबिलिटी हो गया। फिर तीसरी चीज़ क्या सिखाई जाती है एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम में? तीसरी चीज़ सिखाई जाती है एडीएलएस, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स। आप लोग वही, हम 85% देख के ही सीखते हैं और देख के सीखते हैं और समझते हैं। लेकिन एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स सिखानी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा कि कैसे करना है। उसको कपड़े पहनने का तरीका, सारी चीज़ें जो भी आप डेली रूटीन में करते हो, खाने से लेके हो, पीने से लेके हो, सोने से लेके हो, नहाने से लेके हो, हर एक चीज़ एक वीआई बच्चे को सिखानी पड़ेगी। तो वो आएगा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स पे। चौथा जो आएगा इसमें, चौथा आएगा सेंसरी ट्रेनिंग। सेंसरी ट्रेनिंग क्या होता है? सेंसेस हमारी कितनी होती है? 5 सेंसेस होती है हमारी। आँख, नाक, कान, मुँह, मतलब जीभ और स्किन। तो इन 5 सेंसेस के द्वारा हम सीखते हैं। जब एक सेंसेस का अभाव होता है ना, तो फिर उसकी भरपाई अदर सेंसेस करती है। तो जब दृष्टि नहीं होगी तो अदर सेंसेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसे सूंघने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे टेस्ट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुनने में वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखेगा, सेंसरी ट्रेनिंग। टच की ट्रेनिंग, जब हम ब्रेल पढ़ते हैं ना, तो हमारी टच सेंस ही उसमें काम आती है और उसी के द्वारा हम ब्रेल को सीखते हैं। तो ब्रेल सीखने में हमारी टच सेंसेस, ये स्किन काम आएगी, ये हाथों को, इससे ये जो फिंगर्स होती हैं, इन फिंगर्स के द्वारा टच करके हम ब्रेल को पढ़ते हैं। जैसे हम आंखों से देखते तो हाथों से पढ़ते हैं। पांचवा चीज आता है यूज ऑफ इक्विपमेंट। किसी विशेष विषय के लिए जब हम किसी विशेष इक्विपमेंट का यूज करते हैं, अगर हम मैथ्स करेंगे तो मैथ्स के लिए क्या करेंगे? टेलर फ्रेम, अबेकस, जियो बोर्ड, जियो की ज्योमेट्री किट। कई जो चीजें एक नॉन डिसेबल्ड बच्चे के लिए आती है, वही चीजें एक डिसेबल्ड बच्चे के लिए भी आती है। तो यूज ऑफ इक्विपमेंट, अगर हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए अलग इक्विपमेंट है, तो उनको यूज करना और उनकी इंफॉर्मेशन देना, उनको प्रयोग करना सिखाना बच्चे को, ताकि वह भी नॉन डिसेबल्ड बच्चे की तरह सारी चीजों को स्मूथली सीख पाए, जैसे कि नॉन डिसेबल्ड बच्चा सीखता है।
तो यही होता है प्लस कैरिकुलम, यही 5 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला क्या आएगा, ब्रेल आएगा, दूसरा ओरिएंटेशन मोबिलिटी, तीसरा एडीएलएस एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल, चौथा आएगा सेंसरी ट्रेनिंग और पांचवा आएगा यूज ऑफ इक्विपमेंट। तो ये 5 चीजें आपको पेपर में पूछी जाएगी और इस